नमस्कार दोस्तों, आपका टीएनसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं राम किशोर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का वाइटल साइन। वाइटल साइन वाइटल साइन आप देखते होंगे हॉस्पिटल में पेशेंट जब एंट्री करता है ओपीडी में और जब एडमिट रहता है आईपीडी में तो उसका रेगुलरली चेकअप होता है वाइटल साइन का। और जब पेशेंट इमरजेंसी एंड ओपीडी में आता है तो प्राइमरी उसका असेस होता है, साइन चेक होते हैं। वो सारे साइन होते हैं ऑब्जेक्टिव साइन जैसे बीपी चेक करना, पल्स, रेस्पिरेशन, टेम्परेचर चेक करना, ये सारे ऑब्जेक्टिव साइन। और जो पेशेंट कंप्लेन एक्सप्लेन करता है, सेल्फ एक्सप्लेन करता है, वो होता है सब्जेक्टिव साइन। सब्जेक्टिव साइन जो पेशेंट एक्सप्लेन कर रहा है, ऑब्जेक्टिव साइन जो डिफरेंट टेक्निक्स एंड इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम असेस करते हैं। तो वाइटल साइन एक ऑब्जेक्टिव साइंस है और उसको बोलते हैं, अदर ने बोलते हैं कार्डिनल साइन। कार्डिनल साइन वाइटल साइन में इंक्लूडेड होता है टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर। वाइटल साइन में इंक्लूड रहता है टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर। उसके साथ में और ऐड होता है पेन एंड ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल। पेन को फिफ्थ वाइटल साइन बोलते हैं और स्पेशली चेक करते हैं 4 वाइटल साइन, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड बीपी। वाइटल साइन लेने का जो सीक्वेंस है, हम वाइटल साइन जो ले रहे हैं उसका सीक्वेंस क्या रहेगा? एडल्ट में सीक्वेंस रहेगा TPR BP। पहले हम चेक करेंगे टेम्परेचर, फिर पल्स, फिर रेस्पिरेशन एंड फिर बीपी। नेक्स्ट रहता है ये न्यूबॉर्न और चाइल्ड में वाइटल साइन चेक करने का जो सीक्वेंस रहता है वो होता है RPT BP। जो हमने एडल्ट की सीक्वेंस थी उसका उल्टा कर दीजिए। फर्स्ट लेंगे रेस्पिरेशन, फिर पल्स एंड टेम्परेचर और लास्ट में लेंगे बीपी। नेक्स्ट यदि इन इमरजेंसी सिचुएशन हम चेक करते हैं पहले पल्स, रेस्पिरेशन, बीपी और टेम्परेचर। इमरजेंसी सिचुएशन में यदि पेशेंट पल्सलेसनेस है तो उस कंडीशन में हमें वाइटल साइन आगे की क्या होंगे लेने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। तो हम बात इसमें क्या होता है, एडल्ट में रहता है TPR BP, चिल्ड्रन में होता है रेस्पिरेशन, पल्स, टेम्परेचर, बीपी। और इन इमरजेंसी सिचुएशन पल्स, रेस्पिरेशन, टेम्परेचर, बीपी एंड टेम्परेचर। अब हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट साइन टेम्परेचर। टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर इज द बैलेंस बिटवीन हीट लॉस एंड हीट जनरेट। हीट लॉस और हीट जनरेट का जो बैलेंस होता है वो होता है बॉडी टेम्परेचर। इसको काउंट करते हैं डिग्री में और बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस में बॉडी का जो डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है वो प्रॉपर अमाउंट में होती है। यदि इससे ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो उस कंडीशन में प्रोटीन डीनेचुरेट होगा और यदि इससे कम बॉडी टेम्परेचर होता है तो उस कंडीशन में बॉडी की जो केमिकल रिएक्शन होगी वो स्लो डाउन होगी। हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस। हीट प्रोडक्शन होता है थ्रू डिफरेंट केमिकल रिएक्शन और हीट लॉस होता है थ्रू फिजिकल
एक्टिविटीज, बॉडी की डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटीज से हीट लॉस होगा और बॉडी में डिफरेंट टाइप की जो केमिकल रिएक्शन के थ्रू होगा हीट प्रोडक्शन। हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस को रेगुलेट करता है बॉडी का कंट्रोलिंग सेंटर हाइपोथैलेमस। जो बॉडी का कंट्रोलिंग सेंटर है वो रेगुलेट करेगा बॉडी टेम्परेचर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हाइपोथैलेमस बॉडी के टेम्परेचर को कैसे रेगुलेट करता है। थर्मोस्टेसिस बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर, यदि नॉर्मल टेम्परेचर लो है, बॉडी का टेम्परेचर लो है, ये इम्पल्स सेंड करता है हाइपोथैलेमस को इम्पल्स सेंड करेगा और हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, जिससे जो बॉडी की पेरिफेरल की वेसल्स है वो क्या हो जाएगी, कॉन्स्ट्रिक्टेड, और जिससे क्या होगा बॉडी में जो पेरिफेरी में ब्लड है वो कम होगा और जिससे थ्रू हीट लॉस कम होगा। और ये टू हार्मोन रिलीज करेगा, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन एंड कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन एंड थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। इसके इफेक्ट से रिलीज होगा पिट्यूटरी ग्लैंड से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ACTH एडेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। जो ये दोनों मिलके क्या करेंगे, बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे, जिससे क्या होगा हीट प्रोडक्शन और जिससे फिर क्या होगा बॉडी का हीट बैलेंस। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसका यदि अपोजिट कंडीशन है, बॉडी का हीट हाई है, बॉडी का टेम्परेचर लेवल हाई है, तो ये इम्पल्स सेंड करता है हाइपोथैलेमस को इम्पल्स सेंड करेगा और हाइपोथैलेमस नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से क्या करेगा, थायराइड एंड एड्रिनल ग्लैंड का हार्मोनल लेवल क्या होगा, डिक्रीज, जिससे बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी वो क्या होगी, स्लो डाउन या डिक्रीज, और हीट प्रोडक्शन लो एंड देन मैनेज बॉडी हीट बैलेंस। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बॉडी का हीट, डिफरेंट टाइप से हीट कैसे जनरेट होती है, डिफरेंट वे क्या है। थर्मोजेनेसिस, हीट प्रोडक्शन। तो हीट प्रोडक्शन के डिफरेंट वे क्या है। फर्स्ट वे है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। जो हम बाहर से न्यूट्रिएंट इंटेक कर रहे हैं उनकी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो ब्रेकडाउन होता है, जिससे एक एनर्जी जनरेट होता है, उसको बोलते हैं मैकेनिज्म को बोलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, और उससे एक एनर्जी रिलीज होता है। यदि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन होता है तो रिलीज करता है 4 किलो कैलोरी एनर्जी। यदि 1 ग्राम प्रोटीन का ऑक्सीडेशन होता है तो वो रिलीज करता है 4 किलो कैलोरी। एंड 1 ग्राम फैट, यदि फैट का मेटाबॉलिज्म होता है तो वो रिलीज करता है 9 किलो कैलोरी एनर्जी। 9 किलो कैलोरी एनर्जी। सेकंड मैकेनिज्म होता है स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन ऑफ फूड। इसमें एक डायनामिक एक्शन ऑफ फूड, जैसे हम भोजन अंदर लेते हैं तो भोजन अंदर लेने के बाद में ये हमारी बेसल मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बढ़ा देता है, स्टिमुलेट करता है, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होता है। यदि हम फैट इंटेक कर रहे हैं तो फैट से स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन ऑफ फूड होता है 4%। और नेक्स्ट यदि कार्बोहाइड्रेट से ये रिलीज करेगा 5 to 6%। एंड नेक्स्ट प्रोटीन का हाईएस्ट होता है स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन, ये होता है 30%। और मिक्स फूड से होता है
50%। ये जो सेकंड टाइप्स है, फर्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, सेकंड स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन ऑफ फूड। इनसे क्या होती है, बॉडी में हीट जनरेट, हीट का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट हीट का प्रोडक्शन होता है थ्रू एक्सरसाइज, थ्रू एक्सरसाइज में बॉडी में जो ग्लाइकोज स्टोर फॉर्म में ग्लाइकोजन है वो क्या होगा, उसका मेटाबॉलिज्म होगा और क्या रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज होगा। उस दौरान बॉडी की जो पेरिफेरल की वेसल्स होती है वो डायलेटेड होगी और बॉडी ऐसे फ्लसेस या हॉट फील होगी। नेक्स्ट होता है हार्मोनल इफेक्ट, हार्मोनल इफेक्ट TSH एंड ACTH एंड ओवेरियन हार्मोन। इनके इफेक्ट से क्या होती है, बॉडी की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज, और इस दौरान क्या होगा, हीट का प्रोडक्शन। ओवेरियन हार्मोन में स्पेशली प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हीट का लॉस कैसे होता है। हीट लॉस प्रोसेस को बोलते हैं थर्मोलाइसिस। थर्मोलाइसिस होता है बॉडी में डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटीज से, फिजिकल एक्टिविटी थ्रू स्किन, थ्रू किडनी, थ्रू लंग्स, थ्रू GIT। ये डिफरेंट टाइप की जो फिजिकल एक्टिविटीज से हीट लॉस होता है। फर्स्ट होता है थ्रू किडनी, थ्रू स्किन, थ्रू किडनी, थ्रू लंग्स एंड थ्रू GIT ट्रैक्ट। स्किन के थ्रू 4 मैकेनिज्म में हीट लॉस होता है। फर्स्ट होता है थ्रू कंडक्शन, नेक्स्ट कन्वेक्शन, रेडिएशन एंड इवापोरेशन। कंडक्शन में इसमें क्या होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से क्या हो रहा है, हीट लॉस हो रहा है। कंडक्शन में क्या होता है, आप डायरेक्ट गीली सरफेस पे बैठते हैं तो उससे क्या होता है, हीट लॉस होता है, या ठंडी जगह पे बैठते हैं तो क्या होता है, हीट लॉस। इससे होता है 3% हीट लॉस, बॉडी का 3% हीट लॉस होता है थ्रू कंडक्शन। नेक्स्ट होता है थ्रू कन्वेक्शन। इसमें क्या होता है, एयर मूवमेंट से हीट लॉस हो रहा है। कैसे हो रहा है, थ्रू एयर मूवमेंट, जैसे पंखे से, AC से, इसके माध्यम से क्या हो रहा है, हीट लॉस हो रहा है। नेक्स्ट हीट लॉस हो रहा है थ्रू रेडिएशन। रेडिएशन से होता है इंफ्रा रेड वेव, इसके द्वारा होता है बॉडी का 60% हीट लॉस होता है और मैक्सिमम फॉर्म में हीट लॉस होता है थ्रू स्किन। नेक्स्ट होता है इवापोरेशन। जो इवापोरेशन से बॉडी की हीट वेपर फॉर्म में लॉस होती है और इससे लॉस होता है बॉडी का 22% हीट लॉस, और थ्रू कन्वेक्शन हीट लॉस होता है 15%। नेक्स्ट लॉस होता है थ्रू किडनी। किडनी में जो यूरिन, हम डेली यूरिन आउटपुट कर रहे हैं, यूरिन के साथ में हमारे बॉडी का हीट लॉस हो रहा है। नेक्स्ट जो लंग्स, थ्रू लंग्स, इसमें इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के दौरान बॉडी का हीट लॉस हो रहा है। नेक्स्ट GIT ट्रैक्ट, इससे जो वेस्ट मटेरियल बाहर निकाल रहे हैं उसके साथ में बॉडी का हीट लॉस हो रहा है।